श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भक्तों चाहे मर जाना लेकिन बिना शुभ मुहूर्त जाने भाई की कलाई पर रक्षाबंधन मत बांधना, क्योंकि इस बार 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन महापर्व पर एक ऐसा दुर्लभ, अलौकिक और रोंगटे खड़े कर देने वाला महासंयोग बनने जा रहा है, जिसे देखकर बड़े से बड़े प्रकांड ज्योतिषाचार्य और तंत्र विद्या के मर्मज्ञ भी हैरान रह गए हैं। और पूरे देश में एक भारी सनसनी और संशय की स्थिति पैदा हो चुकी है कि क्या इस साल सावन पूर्णिमा पर भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधना शुभ फलदायी होगा, या फिर आसमान में लगने वाला एक बहुत बड़ा साया भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर कोई अनिष्टकारी प्रभाव डाल देगा। क्योंकि सैकड़ों वर्षों बाद ऐसा होने जा रहा है जब रक्षाबंधन के ही दिन ब्रह्मांड में एक गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। अगर आप भी अपनी बहन या अपने भाई की लंबी उम्र, अटूट खुशहाली और अपार धन समृद्धि चाहते हैं तो इस दिव्य आध्यात्मिक खुलासे को एक क्षण के लिए भी छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं वह कौन सा गुप्त और सबसे शक्तिशाली सिद्ध शुभ मुहूर्त है जब अगर बहन ने भाई की कलाई पर वैदिक रक्षा सूत्र बांध दिया तो भाई का सोया हुआ भाग्य अचानक जाग उठेगा और उसके जीवन में सुख समृद्धि की ऐसी वर्षा होगी जिसे साक्षात कुबेर भी नहीं रोक पाएंगे। लेकिन अगर आपने अनजाने में भी जरा सी भूल कर दी और गलत समय पर राखी बांध दी तो शास्त्रों के अनुसार इसका क्या भयानक दुष्परिणाम हो सकता है, ये जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। इसलिए आइए ब्रह्मांडीय गणनाओं, वैदिक पंचांग और प्राचीन संहिताओं के रहस्यों का पूरा पर्दाफाश करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि 28 अगस्त को आकाश मंडल में क्या अद्भुत और रहस्यमयी घटना घटने जा रही है। ज्योतिष शास्त्र की सूक्ष्म गणना के अनुसार 28 अगस्त को सुबह 6:53 से लेकर दोपहर 12:32 तक एक गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जिसमें चंद्रमा का लगभग 96% हिस्सा पृथ्वी की घनी काली छाया में समा जाएगा और आसमान में चंद्रमा का स्वरूप तांबे जैसा गहरा लाल यानी एक रहस्यमयी ब्लड मून की तरह हो जाएगा। और इसी दौरान सुबह 9:43 पर यह ग्रहण अपने परम ग्रास यानी सबसे चरम बिंदु पर पहुंच जाएगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न जो हर सनातनी और हर परिवार के मन में आग की तरह धधक रहा है वह यह है कि जब ग्रहण के दौरान शास्त्रों में सूतक काल लग जाता है और सूतक काल के समय कोई भी शुभ अथवा मांगलिक कार्य करना पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है, तो फिर रक्षाबंधन जैसे सबसे बड़े और पवित्र त्योहार को कैसे मनाया जाएगा। क्या इस बार बहनों को अपने भाइयों की कलाई सूनी छोड़नी पड़ेगी या फिर राखी बांधने के लिए कोई विशेष मुहूर्त निकाला जाएगा। लेकिन ठहरिए, इससे पहले कि आप किसी भी झूठी अफवाह या भय का शिकार हों, आपको सनातन धर्म के उस परम गूढ़ नियम को जान लेना चाहिए जो हमारे महान त्रिकालदर्शी ऋषियों ने नारद पुराण, निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु जैसे प्रामाणिक ग्रंथों में हजारों वर्ष पूर्व ही दर्ज कर दिया था। हमारे शास्त्रों का अटल और अकाट्य नियम है कि जिस ग्रहण का दर्शन हमारे देश या हमारी भूमि पर अपनी खुली आंखों से नहीं होता उसका कोई भी सूतक काल हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 28 अगस्त को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण भारत के क्षितिज के नीचे घटित होगा, जिसका सीधा सा अर्थ यह है कि उस समय हमारे देश में दिन का भरपूर उजाला होगा और सूर्य देव अपनी प्रचंड किरणों से अंधकार को मिटा रहे होंगे। इसीलिए यह ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा और दृश्य न होने के कारण भारत भूमि पर इसका कोई भी सूतक काल या धार्मिक प्रतिबंध मान्य नहीं होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि न तो मंदिरों के कपाट बंद होंगे, न ही रसोई में रखा भोजन दूषित होगा और न ही राखी बांधने की परंपरा में ग्रहण का कोई सीधा दोष लगेगा। लेकिन असली रहस्य और सबसे बड़ा आध्यात्मिक मोड़ तो अब सामने आता है, क्योंकि भले ही ग्रहण आंखों से न दिखाई दे परंतु ब्रह्मांडीय तरंगों और ग्रहों की चाल का प्रभाव पूरे संसार की चेतना पर पड़ता है। इस पावन दिन पर चंद्रमा कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में विराजमान रहेंगे। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी मायावी राहुदेव हैं और कुंभ राशि के स्वामी कर्म फलदाता शनिदेव हैं। शतभिषा का शाब्दिक अर्थ होता है 100 दिव्य चिकित्सक, यानी यह एक ऐसा नक्षत्र है जो किसी भी पुरानी बीमारी, मानसिक तनाव और ग्रह दोष को 100 गुना गति से ठीक करने की अलौकिक क्षमता रखता है। इसलिए इस दिन किया गया कोई भी आध्यात्मिक उपाय अमृत के समान फल देने वाला बन जाता है। और इस बीच सबसे बड़ा वरदान यह है कि जिस क्रूर भद्रा के साय से हर साल बहनें भयभीत रहती हैं, वह भद्रा इस बार रक्षाबंधन के दिन बिल्कुल भी उपस्थित नहीं रहेगी, क्योंकि भद्रा 27 अगस्त की रात्रि को ही समाप्त हो जाएगी और 28 अगस्त की सुबह भद्रा का नामो निशान नहीं होगा। लेकिन अब सबसे बड़ी परीक्षा आती है सावन पूर्णिमा की पावन तिथि के समाप्त होने की,
क्योंकि शास्त्रों का सख्त आदेश है कि रक्षाबंधन का पावन पर्व केवल और केवल पूर्णमासी की तिथि में ही मनाया जा सकता है। और पंचांग के अनुसार 28 अगस्त की सुबह 9:48 पर सावन पूर्णिमा की पावन तिथि के समाप्त होने की, क्योंकि शास्त्रों का सख्त आदेश है कि रक्षाबंधन का पावन पर्व केवल और केवल पूर्णमासी की तिथि में ही मनाया जा सकता है। और पंचांग के अनुसार 28 अगस्त की सुबह 9:48 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ हो जाएगा, जिसका सीधा और स्पष्ट मतलब यह है कि आपके पास अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए सुबह का एक बहुत ही सीमित लेकिन अत्यंत चमत्कारी और दिव्य कालखंड उपलब्ध होगा। और वह सबसे शक्तिशाली, सिद्ध और दुर्लभ शुभ मुहूर्त सुबह 5:57 से लेकर सुबह 9:48 तक रहेगा, यानी पूरे 3 घंटे और 51 मिनट का यह वह स्वर्ण काल है, जिसमें यदि बहन ने पूरे विधि विधान से भाई को रक्षा सूत्र बांध दिया तो भाई के जीवन की हर बाधा, हर रोग, हर संकट और हर दरिद्रता का समूल नाश हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि यदि आपने सुबह 9:48 के बाद राखी बांधी तो पूर्णिमा तिथि समाप्त होने के कारण वह फल शून्य हो जाएगा और इसके तुरंत बाद राहु काल का शुभ समय भी प्रारंभ हो जाएगा, जो किसी भी मांगलिक कार्य के लिए अत्यंत विनाशकारी माना गया है। इसीलिए सभी बहनों को सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र जल से स्नान करना चाहिए और शुद्ध लाल या पीले वस्त्र धारण करके इस पावन मुहूर्त में ही पूजा संपन्न करनी चाहिए। अब हम आपको उस गुप्त वैदिक पूजा विधि के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके साधारण से धागे को साक्षात भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र के समान अभेद्य सुरक्षा कवच में बदल देगी। सबसे पहले एक शुद्ध तांबे, पीतल या चांदी की थाली लें और उस पर कुमकुम से स्वास्तिक का पावन चिन्ह बनाएं। थाली में गाय के शुद्ध घी का एक दीपक रखें, अक्षत यानी बिना टूटा हुआ साबुत चावल रखें, चंदन, रोली, गंगाजल और शुद्ध मिष्ठान रखें। इसके साथ ही रक्षा सूत्र का चयन करते समय यह बात पत्थर की लकीर की तरह याद रखें कि राखी केवल सूती, रेशमी या कलावे के पवित्र धागे की होनी चाहिए और उसमें लाल, पीला, नारंगी अथवा केसरिया रंग का होना अनिवार्य है। भूलकर भी काले, नीले, भूरे या प्लास्टिक से बने किसी भी अपवित्र धागे का उपयोग न करें। जब आप अपने भाई के सामने पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें तो सबसे पहले भाई के मस्तक पर शुद्ध रोली और चंदन का तिलक लगाएं और उस पर अक्षत लगाएं, क्योंकि मस्तक पर तिलक लगाने से भाई के आज्ञा चक्र की सोई हुई ऊर्जा जागृत हो जाती है और नकारात्मक शक्तियां उसके पास भी नहीं फटकती हैं। इसके बाद भाई की दाहिनी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते समय उसमें 3 दिव्य गांठें लगाएं। पहली गांठ भगवान ब्रह्मा के नाम की, जो भाई को दीर्घायु और सृजन की शक्ति देगी। दूसरी गांठ भगवान विष्णु के नाम की, जो भाई को असीम धन, ऐश्वर्य और रक्षा का वरदान देगी। और तीसरी गांठ देवाधिदेव महादेव के नाम की, जो भाई के जीवन से हर अकाल मृत्यु और संकट का हरण कर लेगी। रक्षा सूत्र बांधते समय बहन को अपने मन में अथवा ऊंचे स्वर में येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अनुबद्धनामि रक्षे, माचल माचल, इस महामंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये वही महामंत्र है जिससे देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को रक्षा सूत्र बांधकर असुरों पर विजय दिलाई थी और माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर भगवान नारायण को पाताल लोक से मुक्त कराया था। यदि आपको यह मंत्र स्मरण न रहे तो आप केवल नमो भगवते वासुदेवाय अथवा नमः शिवाय का निरंतर जाप कर सकती हैं। राखी बांधने के पश्चात भाई की आरती उतारें और उसे अपने हाथों से मीठा खिलाएं। इसके बाद भाई को श्रद्धापूर्वक अपनी बहन के चरण स्पर्श करने। यदि आपको यह मंत्र स्मरण न रहे चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कन्या और बहन को साक्षात मां लक्ष्मी और शक्ति का स्वरूप माना गया है। भाई का यह पावन कर्तव्य है कि वह अपनी बहन को उसकी सुरक्षा का वचन दे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई ऐसा उपहार भेंट करे जो उसके जीवन में मंगल लाए। भाई को ध्यान रखना चाहिए कि उपहार में कभी भी नुकीली वस्तुएं, काले वस्त्र, जूते, चप्पल या चमड़े से बनी वस्तुएं न दी जाएं, बल्कि सोने चांदी के आभूषण, सुंदर वस्त्र, धार्मिक ग्रंथ अथवा नकद धनराशि या मिष्ठान ही भेंट किए जाएं। इसके अलावा सभी 12 राशियों के लिए भी इस दिन विशेष रंग और उपाय बताए गए हैं जो आपके भाग्य को 4 चांद लगा सकते हैं। मेष और वृश्चिक राशि के भाइयों के लिए लाल या गुलाबी रंग का रक्षा सूत्र अत्यंत शुभ रहेगा, जो उनके साहस और पराक्रम को बढ़ाएगा। वृषभ और तुला राशि के जातकों के लिए रेशमी, सफेद या चमकीला रक्षा सूत्र उत्तम रहेगा, जिससे उनके जीवन में सुख और भौतिक वैभव की वृद्धि होगी। मिथुन और कन्या राशि के भाइयों को हरे रंग का रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, जिससे उनकी बुद्धि, व्यापार और वाणी में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होगी। कर्क राशि के भाइयों के लिए सफेद या मोतियों से जड़ा रक्षा सूत्र उनके मन को शांत और शक्तिशाली बनाएगा।
सिंह राशि के भाइयों के लिए पीले नारंगी या सुनहरे रंग का रक्षा सूत्र उनके मान सम्मान और नेतृत्व क्षमता को सूर्य के समान चमका देगा। धनु और मीन राशि के भाइयों के लिए शुद्ध पीला या केसरिया रक्षा सूत्र देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा दिलाएगा, जिससे उनका आध्यात्मिक और आर्थिक विकास होगा। और मकर तथा कुंभ राशि के भाइयों के लिए नीले या गहरे रंग के धागे से बचते हुए केवल बैंगनी या गहरे पीले रंग का रेशमी रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, जिससे शनिदेव की कृपा बनी रहे। इसके साथ ही चूंकि यह दिन श्रावण पूर्णिमा का पावन दिन है, जिस दिन भगवान हयग्रीव और माँ गायत्री का भी प्राकट्य हुआ था, इसलिए राखी का पर्व संपन्न करने के तुरंत बाद घर के सभी सदस्यों को भगवान शिव के मंदिर जाकर शिवलिंग पर शुद्ध जल, कच्चा दूध, काले तिल और बेलपत्र अर्पित करना चाहिए और अपने पितरों तथा कुलदेवता का स्मरण करना चाहिए। इस दिन सफेद वस्तुओं जैसे दूध, दही, चावल, चीनी और सफेद वस्त्रों का दान किसी निर्धन ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को करने से कुंडली का चंद्रमा मजबूत होता है। और यदि किसी की कुंडली में कालसर्प दोष या ग्रहण दोष बना हुआ है तो वह भी इस पावन दिन के दान पुण्य से हमेशा के लिए शांत हो जाता है। इस पावन दिन के पीछे छुपे हुए पौराणिक इतिहास को याद कीजिए। जब महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण की उंगली शिशुपाल के वध के समय सुदर्शन चक्र से कट गई थी, तब द्रौपदी ने बिना एक पल गंवाए अपनी रेशमी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया था। और उसी एक धागे के चण को चुकाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की भरी सभा में चीरहरण के समय द्रौपदी के चीर को अनंत बनाकर उनकी लाज बचाई थी। ठीक उसी प्रकार जब असुर राज्य बलि ने अपने तपोबल से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था और भगवान विष्णु उनके पहरेदार बनकर पाताल लोक में निवास करने लगे थे, तब वैकुंठ को सूना देखकर माता महालक्ष्मी ने एक साधारण ब्राह्मणी का वेश धारण किया और पाताल लोक जाकर राजा बलि की कलाई पर श्रावण पूर्णिमा के दिन यही रक्षा सूत्र बांधा था। और जब राजा बलि ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो माता लक्ष्मी ने अपने स्वामी भगवान नारायण को मांग लिया और इस प्रकार रक्षा सूत्र ने साक्षात भगवान को भी वश में कर लिया था। इसी प्रकार जब यमराज ने अपनी बहन यमुना से राखी बंधवाई थी तो उन्होंने वरदान दिया था कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के हाथ से रक्षा सूत्र बंधवाएगा उसे कभी भी यमदूतों का भय नहीं सताएगा और उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि जब बहन अपने भाई की दाहिनी कलाई पर कलावा या राखी बांधती है तो कलाई के मर्म स्थानों और एक्यूप्रेशर बिंदुओं पर पड़ने वाला दबाव शरीर के स्नायु तंत्र को संतुलित करता है, रक्तचाप को नियंत्रित रखता है और अनाहत चक्र यानी हृदय चक्र को सक्रिय करके मन में सकारात्मक ऊर्जा और प्रेम का संचार करता है। इस दिन गर्भवती महिलाओं को भी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यद्यपि भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा, फिर भी ब्रह्मांड में ऊर्जा का जो भारी परिवर्तन होता है उससे बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को सुबह के समय शांत मन से भगवान विष्णु और भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का मानसिक जाप करना चाहिए। नुकीली और धारदार वस्तुओं से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर प्रभु से अपनी और अपनी संतान की सुरक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। पूरे घर में शांति और सात्विक वातावरण बनाए रखें। किसी से भी वाद विवाद या कटु वचन बोलने से बचें और भोजन में पूर्णतः सात्विक अन्न का ही प्रयोग करें। प्याज, लहसुन और तामसिक पदार्थों का पूरी तरह से त्याग करें। जो भाई बहन भारत से बाहर अमेरिका, कनाडा, यूरोप, अफ्रीका या ब्रिटेन जैसे देशों में निवास करते हैं जहां ये चंद्र ग्रहण अपनी आंखों से देखा जा सकेगा, उन्हें यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि उनके स्थानीय समय के अनुसार वहां ग्रहण का सूतक काल पूर्ण रूप से प्रभावी रहेगा। इसलिए वे लोग ग्रहण काल के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य न करें और ग्रहण के पूर्ण मोक्ष के बाद शुद्धि स्नान करके ही राखी बांधने की प्रक्रिया को संपन्न करें। लेकिन भारत में रहने वाले सभी भाई बहनों के लिए किसी भी प्रकार के संशय, असमंजस या भय का कोई कारण नहीं है। वे बिना किसी डर के 28 अगस्त की सुबह 5:57 से लेकर सुबह 9:48 के अत्यंत शुभ और दुर्लभ मुहूर्त में इस महापर्व को पूरी श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाएं और अपने परिवार को हमेशा के लिए सुरक्षा, खुशहाली, दीर्घायु और ईश्वरीय आशीर्वाद से परिपूर्ण बनाएं।